नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर को और शाम के सुहानी बेला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ओरिजिनल न्यूज यूनिट के साथ मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। दोस्तों, जरा एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। सुबह उठने के बाद सबसे पहले आप क्या करते हैं? बहुत से लोगों का जवाब होगा मोबाइल देखते हैं और क्या। किसी को मैसेज देखना होता है, किसी को सोशल मीडिया, किसी को खबरें और किसी को अपने काम से जुड़े अपडेट। और फिर दिन की शुरुआत होती है। ऑफिस जाने वालों के लिए कंप्यूटर और लैपटॉप, स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई और स्क्रीन, व्यापारियों के लिए मोबाइल और क्लॉथ्स, हाउसवाइफ के लिए घर की जिम्मेदारियां और बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य की चिंताएं। और देखते ही देखते पूरा दिन बीत जाता है। लेकिन इस भाग दौड़ के बीच क्या हम कभी रुककर अपने शरीर की आवाजें सुनते हैं? क्या हम ये सोचते हैं कि हमारा शरीर कैसा महसूस कर रहा है? क्या हमारी सांसें सामान्य है? क्या हमारा मन शांत है? या फिर हम इतने बिजी हो चुके हैं कि खुद से मिलने का समय ही नहीं बचा होता? सच्चाई यही है कि आज की तेज रफ्तार दुनिया में हम लगातार आगे बढ़ तो रहे हैं, लेकिन कई बार खुद से दूर होते जा रहे हैं। तनाव बढ़ रहा है, फिजिकल मूवमेंट्स भी कम हो रही है। कम उम्र में पीठ दर्द, गर्दन का दर्द, मोटापा, थकान और चिंता जैसी समस्याएं सामने आने लगी है। ऐसे समय में जब हर व्यक्ति बेहतर स्वास्थ्य और मानसिक शांति की तलाश में है, तब एक प्राचीन भारतीय परंपरा हमें फिर से अपनी ओर बुलाती है। वो है योग। योग जिसे आज पूरी दुनिया अपना रही है। योग जिसने करोड़ों लोगों के जीवन को सकारात्मक दिशा दी है। और योग जो हमें सिखाता है स्वस्थ जीवन के लिए शरीर की ताकत का नाम नहीं, बल्कि शरीर, मन और आत्मा के संतुलन का नाम है। दोस्तों, जब भी योग की बात होती है तो कुछ लोगों के मन में एक तस्वीर बनती है। कोई कठिन आसन, शरीर को मोड़ना, घंटों तक अभ्यास करना, या फिर पहाड़ों में बैठकर ध्यान लगाना। लेकिन असल में योग इससे कहीं अधिक आसान है। योग का अर्थ है जुड़ना। जुड़ना अपने शरीर से, अपनी सांसों से जुड़ना, अपने मन से और अंततः स्वयं से जुड़ना। यही कारण है कि योग केवल व्यायाम नहीं, ये जीवन जीने के लिए एक कला है। एक ऐसी कला जो हमें सिखाती है कि संतुलन कैसे बना रखे, सफलता मिले तो विनम्र रहे, चुनौती आए तो धैर्य रखे, और परिस्थितियां कैसी भी हो मन को स्थिर बनाए रखे। दोस्तों, भारत में योग की परंपरा हजारों वर्ष पुरानी मानी जाती रही है। हमारे ऋषि मुनियों की प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहते हुए शरीर और मन को स्वस्थ रखने के अनेक उपाय विकसित किए हैं। समय के साथ योग का ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता गया। फिर धीरे धीरे इसकी ख्याति दुनिया के अन्य देशों तक पहुंची। लोगों ने योग का अभ्यास किया, इसके लाभों का अनुभव किया, और देखते ही देखते योग पूरी दुनिया में स्वास्थ्य और संतुलन का प्रतीक बन गया। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब दुनिया को योग के महत्व को एक साथ याद दिलाने की आवश्यकता महसूस हुई। यही से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की कहानी शुरू होती है। वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने योग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किए जाने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने दुनिया को बताया कि योग केवल एक व्यायाम पद्धति नहीं, बल्कि मनुष्य और प्रकृति के बीच संतुलन स्थापित करने का एक माध्यम है। इस विचार को दुनिया भर के देशों का व्यापक समर्थन मिला। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। यह अपने आप में एक ऐतिहासिक पल था, क्योंकि बहुत कम समय में किसी प्रस्ताव को इतना व्यापक वैश्विक समर्थन मिला था। इसके बाद 21 जून 2015 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। उस दिन दुनिया के अनेक देशों में लाखों लोगों ने एक साथ योग किया और स्वास्थ्य, शांति तथा सद्भाव का संदेश दिया। तब से लेकर आज तक हर वर्ष 21 जून को पूरी दुनिया योग के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ती है। दोस्तों, आपने शायद सोचा होगा कि 21 जून को ही क्यों चुना गया हो। इसके पीछे भी एक विशेष कारण है। 21 जून
वर्ष का सबसे लंबा दिन माना जाता है और भारतीय परंपरा में भी इसका विशेष महत्व है। इसी कारण इस दिन को योग दिवस के लिए सही माना गया है। आज स्थिति यह है कि दुनिया के लगभग हर हिस्से में योग का अभ्यास किया जा रहा है। स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज में, ऑफिस में, सैन्य संस्थानों में, खेल प्रशिक्षण केंद्रों में और घरों में भी। योग अब केवल भारत की सांस्कृतिक धरोहर नहीं रहा, बल्कि पूरी मानवता की साझा विरासत बन चुका है। दोस्तों, जब दुनिया योग को अपना रही है, तब भारत भी योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। आयुष मंत्रालय के माध्यम से देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। स्कूलों और कॉलेजों में योग के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा रही है। विभिन्न संस्थाओं द्वारा योग शिविर लगाए जाते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों को योग से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। गांव से लेकर शहरों तक और युवाओं से लेकर सीनियर सिटीजन्स तक हर वर्ग को योग से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इस वर्ष भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर देश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। विशेष बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वर्ष कोलकाता में नागरिकों के साथ सामूहिक योग कार्यक्रम में भाग लेने वाले हैं। ऐसे आयोजन केवल योगाभ्यास तक सीमित नहीं रहते। इनका उद्देश्य लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना भी होता है। जब लाखों लोग एक साथ योग करते हैं, तब ये केवल एक कार्यक्रम नहीं रहता, बल्कि स्वास्थ्य के प्रति सामूहिक जागरूकता का उत्सव बन जाता है। दोस्तों, हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक विषय यानी थीम के साथ मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम है योग फॉर हेल्दी एजिंग, यानी स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। दोस्तों, पहली बार सुनने पर लग सकता है कि ये थीम सिर्फ सीनियर सिटीजन्स के लिए होता होगा, लेकिन वास्तव में ये थीम हम सभी के लिए है, क्योंकि स्वस्थ वृद्धावस्था की तैयारी किसी व्यक्ति के 60 या 70 वर्ष की उम्र में नहीं, बल्कि बहुत पहले ही शुरू हो जाती है। जिस तरह एक मजबूत इमारत की नींव शुरुआत में रखा जाता है, उसी तरह स्वस्थ भविष्य की नींव भी आज ही रखी जाती है। दोस्तों, अगर हम कम उम्र में ही अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, नियमित दिनचर्या अपनाएं और योग को जीवन का हिस्सा बनाएं, तो बढ़ती उम्र में भी हम अधिक सक्रिय, संतुलित और आत्मनिर्भर रह सकते हैं। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति 30 वर्ष की उम्र में ही हर दिन कुछ समय योग को देता है, तो उसका शरीर, उसकी सांसें, उसकी मांसपेशियां और उसका मानसिक स्वास्थ्य आने वाले वर्षों में कितना बेहतर हो सकता है। यही संदेश इस वर्ष की थीम हमें देती है। योग केवल जीवन में वर्ष नहीं जोड़ता, बल्कि वर्षों में जीवन जोड़ने का प्रयास करता है। दोस्तों, जरा अपने आसपास नजर डालिए। हम में से लगभग हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में बेहतर स्वास्थ्य चाहता है। बच्चे चाहते हैं कि वे चुस्त और फुर्तीले रहें। युवा चाहते हैं कि उनका शरीर स्वस्थ रहे और उनका आत्मविश्वास बना रहे और वे अपने सपनों को पूरा करने की एनर्जी पा सके। कामकाजी लोग चाहते हैं कि दिन भर बिजी होने के बावजूद उनका मन शांत रहे और शरीर थकान से टूटे नहीं। तो वही बड़े बुजुर्ग चाहते हैं कि बढ़ती उम्र के साथ भी वे अपने दैनिक कार्य को खुद से कर सके और जीवन का आनंद लेते रहें। दिलचस्प बात यह है कि इन सभी इच्छाओं का एक साझा साथी है, योग। यही कारण है कि योग किसी एक उम्र, एक वर्ग, एक पेशे तक सीमित नहीं रहता। ये सभी के लिए है, बच्चों, युवाओं, महिलाओं और पुरुषों के साथ ही सीनियर सिटीजन्स के लिए भी। आज की पीढ़ी के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है ध्यान का भटक जाना। मोबाइल की लगातार आने वाली नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, पढ़ाई का दबाव, प्रतियोगिताएं और करियर की चिंता। ऐसे माहौल में कई युवा मानसिक तनाव का अनुभव भी करने लगते हैं और योग उन्हें अपने मन को स्थिर करने, एकाग्रता बढ़ाने और स्वयं को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकता है। वही कामकाजी लोगों की बात करें तो दिन के 8-10 घंटे कुर्सी पर बैठकर काम करना अब सामान्य बात हो गई है।
घंटों स्क्रीन के सामने बैठे रहने से गर्दन, कंधे और कमर पर असर पड़ता है और मानसिक थकान अलग। ऐसे में प्रतिदिन कुछ समय योग और प्राणायाम के लिए निकालना शरीर और मन दोनों के लिए लाभकारी हो सकता है। अब बात करते हैं सीनियर सिटीजन्स की, यानी वरिष्ठ नागरिकों की। उम्र बढ़ने के साथ ही शरीर में कई स्वाभाविक परिवर्तन तो आते ही हैं। मांसपेशियों की शक्ति कम होने लगती है, बैलेंस बिगड़ने लगता है, जोड़ों में अकड़न महसूस होने लगती है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि एक्टिव लाइफ खत्म हो चुकी है। योग शरीर को लचक बनाए रखता है, संतुलन सुधारने और मानसिक प्रसन्नता बनाए रखने में सहायक माना जाता है। और यही वजह है कि इसी वर्ष की थीम योग फॉर हेल्थी एजिंग केवल उम्र बढ़ने की बात नहीं करती, बल्कि स्वस्थ और सम्मानजनक जीवन जीने की बात करती है। दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि अच्छी सेहत के लिए बहुत बड़े बदलाव करने पड़ेंगे, लेकिन सच तो ये है कि छोटे छोटे कदम भी बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। हर दिन कुछ मिनट योग के लिए निकालना ऐसा ही एक कदम है। और अच्छी बात यह है कि योग शुरू करने के लिए आपको किसी महंगे उपकरण, बड़े मैदान या विशेष व्यवस्था की आवश्यकता नहीं होती। जरूरत पड़ती है तो घर का एक शांत कोना जो काफी होता है। अब सवाल ये है कि यदि कोई व्यक्ति आज से योग शुरू करना चाहे तो वो कहाँ से शुरुआत करे। आइए कुछ सरल योगासनों के बारे में जानते हैं जिन्हें सभी अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ताड़ासन की। ताड़ासन देखने में बहुत आसान लगता है, लेकिन ये शरीर के संतुलन और मुद्रा को बेहतर बनाने वाला महत्वपूर्ण आसन माना जाता है। इसे करने के लिए सीधे खड़े हो जाइए, दोनों पैरों को पास में रखिए और धीरे धीरे हाथों को ऊपर उठाइए। अब एड़ियों को हल्का ऊपर उठाते हुए पूरे शरीर को ऊपर की ओर खींचने की कोशिश करें। कुछ पल इसी पोजीशन में सामान्य रूप से सांस लेते रहें। इसके बाद धीरे धीरे आप अपने सामान्य स्थिति में लौट आइए। ताड़ासन शरीर को अलर्ट रखने, रीढ़ को सीधा रखने और बैलेंस को बेहतर बनाने में सहायक माना जाता है। इसके बाद आता है वृक्षासन। जैसे कि नाम से ही क्लियर है, इस आसन में हमारा शरीर एक वृक्ष की तरह स्थिर रहने का प्रयास करता है। सीधे खड़े हो जाइए। अब एक पैर पर बैलेंस बनाते हुए दूसरे पैर को जांघ के अंदर की ओर रख लीजिए। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में जोड़ लीजिए। शुरुआत में बैलेंस बनाना कठिन लग सकता है, लेकिन यही तो अभ्यास का सौंदर्य है। धीरे धीरे शरीर और मन दोनों स्थिर होने लगते हैं। वृक्षासन एकाग्रता बढ़ाने और संतुलन सुधारने में उपयोगी माना जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं भुजंगासन की। इस आसन को करने के लिए पेट के बल लेट जाइए। हथेलियों को कंधों के पास रखिए। धीरे धीरे सांस लेते हुए शरीर के ऊपरी भाग को ऊपर उठाइए। ध्यान रहे कि इसे करते समय आपके शरीर में किसी भी तरह का दबाव न पड़े। कुछ देर इस स्थिति में रहे और फिर सामान्य अवस्था में लौट आए। भुजंगासन पीठ की मांसपेशियों को मजबूत बनाने और रीढ़ की लचक बनाए रखने में सहायक माना जाता है। आज जब बहुत से लोग घंटों कुर्सी पर बैठकर काम करते हैं, तब यह आसन विशेष रूप से उपयोगी मानी जाती है। इसके बाद आता है वज्रासन। ये एक ऐसा आसन है जिसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसे खाने के बाद भी किया जा सकता है। घुटनों को मोड़ एड़ियों पर बैठ जाइए। पीठ को सीधा रखिए, सांसों को सामान्य रखिए और कुछ मिनट तक इस स्थिति में बैठे रहिए। दोस्तों, वज्रासन डाइजेशन को बेहतर बनाने और मन को शांत करने में सहायक माना जाता है। योग केवल शरीर को सक्रिय करने तक सीमित नहीं है, यह हमें आराम करना भी सिखाता है दोस्तों। और इसीलिए योगाभ्यास के अंत में शवासन का विशेष महत्व माना जाता है। पीठ के बल आराम से लेट जाइए। हाथों और पैरों को ढीला छोड़ दीजिए। आंखें बंद कर लीजिए और फिर सांसों पर ध्यान दीजिए। सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन असल में शरीर और मन को गहरा विश्राम देना भी एक कला है। शवासन हमें यही सिखाता है
तनाव कम करने और मानसिक शांति का अनुभव करने में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दोस्तों, योग की चर्चा हो रही है और प्राणायाम की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? हम दिन भर सांस लेते हैं, लेकिन बहुत कम लोग अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं। और योग हमें यही तो समझाता है कि सांस केवल जीवन का आधार ही नहीं, बल्कि मन और शरीर के बीच एक महत्वपूर्ण ब्रिज का काम भी करता है। सरल गहरी श्वास का अभ्यास भी हमें अधिक शांत और संतुलित महसूस करा सकता है। जब हम धीरे धीरे सांस लेते हैं, तब मन की बेचैनी भी धीरे धीरे कम होने लगती है। शायद यही कारण है कि योग केवल शरीर को नहीं, बल्कि मन को भी स्पर्श करता है। और आज की दुनिया में जहां मानसिक स्वास्थ्य पर चर्चा पहले से ही अधिक महत्वपूर्ण हो गई है, वहां योग का महत्व और भी बढ़ जाता है। दोस्तों, ये याद रखना भी आवश्यक है कि योग कोई दौड़ नहीं है, ये कोई कंपटीशन नहीं, यह किसी से आगे निकलना नहीं होता। योग का उद्देश्य स्वयं को समझना होता है, अपने शरीर की सीमाओं का सम्मान करना होता है, धीरे धीरे आगे बढ़ना और निरंतर अभ्यास के माध्यम से संतुलन प्राप्त करना। यही कारण है कि योग में नियमितता की बहुत बड़ी महत्ता रहती है। हर दिन 10 मिनट का अभ्यास कभी कभार 1 घंटे के अभ्यास से अधिक लाभकारी हो सकता है, क्योंकि योग का वास्तविक प्रभाव धीरे धीरे और निरंतर अभ्यास से ही दिखाई देता है। दोस्तों मित्रों, अब तक हमने योग के इतिहास, उसके महत्व और कुछ सरल योगासनों के बारे में बात की। लेकिन योग का अभ्यास शुरू करने से पहले कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात, योग को जल्दबाजी में ना करें। आज की दुनिया में हम लगभग हर काम जल्दी जल्दी करने के आदी हो चुके हैं। जल्दी खाना, जल्दी चलना, जल्दी काम करना और कभी कभी जल्दी रिजल्ट्स भी चाहने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, योग हमें एक अलग ही पाठ पढ़ाता है। वो कहता है, ठहरिए, अपने शरीर को समझिए, अपने सांसों को महसूस कीजिए और धीरे धीरे आगे बढ़िए। योग करते समय शरीर पर किसी भी तरह का दबाव नहीं डालना चाहिए। यदि कोई आसन आराम से नहीं हो रहा, तो उसे समय दीजिए। याद रखिए दोस्तों, हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है, उसकी क्षमता अलग होती है। इसलिए स्वयं की तुलना किसी दूसरे से करना आवश्यक नहीं। योग में सफलता का अर्थ किसी कठिन आसन को कर लेना नहीं, बल्कि अपने शरीर और मन के साथ बेहतर तालमेल स्थापित करना है। अगर पॉसिबल हो तो योग सुबह के समय ही किया कीजिए। सुबह का वातावरण शांत होता है, हवा ताजी होती है और मन भी स्थिर रहता है। हालांकि यदि सुबह समय ना मिल सके तो दिन के किसी भी समय पर आप योग कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात समय नहीं, बल्कि कंसिस्टेंसी है। पर यह याद रहे दोस्तों, खाने के तुरंत बाद योग नहीं करना चाहिए। शरीर को खाना डाइजेस्ट करने के लिए समय देना जरूरी है। आराम देने वाले कपड़े पहनना और शांत वातावरण चुनना भी अभ्यास को अधिक सुखद और आरामदायक बना सकती है। दोस्तों, योग की सबसे प्यारी बात शायद यह है कि ये हमें सिर्फ स्वस्थ रहने का तरीका नहीं बताता, बल्कि जीवन को देखने का एक नया पहलू भी देता है। जब हम नियमित रूप से योग का अभ्यास करते हैं, तो केवल शरीर ही नहीं बदलता, सोचने का तरीका भी बदलने लगता है। धैर्य बढ़ता है, एकाग्रता बढ़ती है और धीरे धीरे हम छोटी छोटी बातों में भी खुशी महसूस करने लगते हैं। आज का समय उपलब्धियों का समय है। हर कोई आगे बढ़ना चाहता है और आगे बढ़ना भी चाहिए, लेकिन इस यात्रा में खुद को खो देना सही नहीं। योग हमें यही याद दिलाता है कि जीवन केवल मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं, यात्रा का आनंद लेना भी उतना ही जरूरी होता है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्देश्य भी यही तो है। ये केवल एक दिन का आयोजन नहीं, केवल कुछ घंटों का सामूहिक अभ्यास नहीं, ये एक संदेश है, एक ऐसा संदेश जो हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होने के लिए प्रेरित करता है।
एक ऐसा संदेश जो हमें बताता है कि बेहतर जीवन की शुरुआत छोटे छोटे कदमों से होती है। और शायद यही कारण है कि आज दुनिया के अनेक देश इस अभियान से जुड़ चुके हैं। लाखों लोग योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना चुके हैं और हर वर्ष ये परिवार और भी बड़ा होता जा रहा है। इस वर्ष भी देश भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। विभिन्न राज्यों, शहरों और संस्थानों में सामूहिक योग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कोलकाता में नागरिकों के साथ सामूहिक योग कार्यक्रम में भाग लेने वाले हैं। ये केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं, ये एक प्रतीक है। ये इस बात का प्रतीक है कि योग समाज के हर वर्ग को जोड़ सकता है। जब अलग अलग लोग, अलग अलग आयु और अलग अलग क्षेत्रों से लोग जुड़ते हैं और एक साथ योग करते हैं, तो वहाँ केवल आसन नहीं होता, वहाँ एक साझा भावना होती है, स्वास्थ्य की, सकारात्मकता की और बेहतर भविष्य की। दोस्तों, इस वर्ष का थीम योग फॉर हेल्दी एजिंग हमें एक महत्वपूर्ण बात सिखाती है। हेल्दी एजिंग कोई संयोग नहीं, ये एक प्रक्रिया है। ये उन आदतों का परिणाम है जिन्हें हम आज अपनाते हैं। यदि हम आज अपने शरीर का ध्यान रखें, तो कल हमारा शरीर हमारा साथ देगा। यदि हम आज अपने मन को संतुलित रखना सीखेंगे, तो आने वाले वर्षों में भी मानसिक शांति बनाए रख पाएंगे। और यदि हम आज योग को जीवन का हिस्सा बनाएंगे, तो भविष्य में भी सक्रिय और आत्मविश्वासी जीवन जी सकेंगे। याद रखिए दोस्तों, योग केवल सीनियर सिटीजन्स के लिए नहीं। यदि कोई बच्चा योग करता है तो वो एकाग्रता और अनुशासन सीखता है। यदि कोई युवा योग करता है तो वो ऊर्जा और संतुलन प्राप्त करता है। यदि कोई कामकाजी व्यक्ति योग करता है तो उसे तनाव से निपटने में सहायता मिलती है। और यदि कोई बुजुर्ग योग करता है तो वो अधिक सक्रिय और आत्मनिर्भर जीवन की ओर कदम बढ़ा सकता है। यानी योग जीवन के हर पड़ाव का साथी है। दोस्तों, कभी कभी हम सोचते हैं कि स्वस्थ जीवन के लिए किसी बड़े बदलाव की आवश्यकता होती है, लेकिन कई बार बदलाव की शुरुआत केवल एक निर्णय से होता है। एक निर्णय कि हम प्रतिदिन अपने लिए कुछ समय निकालें, एक निर्णय कि हम अपने शरीर की सुनेंगे, एक निर्णय कि हम अपनी सांसों के प्रति सजग होंगे और एक निर्णय कि हम स्वयं को प्राथमिकता देंगे। दोस्तों, आज जब आप ये कार्यक्रम सुन रहे हैं तो मैं आपसे कोई बड़ा संकल्प लेने के लिए नहीं कहूंगा। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आज का दिन अपने लिए कुछ पल निकालने का दिन बनाइए। मोबाइल को कुछ देर के लिए एक तरफ रख दीजिए। जीवन की भागदौड़ से थोड़ी दूरी बनाए रखिए। खुली हवा में जाइए, एक गहरी सांस लीजिए, अपने मन को शांत होने दीजिए और पॉसिबल हो तो योग के साथ अपनी एक नई शुरुआत कीजिए। हो सकता है कि आपको पहले दिन कोई बड़ा अंतर महसूस ना हो सकता है कि दूसरे दिन भी कुछ सामान्य सा लगे, लेकिन विश्वास रखिए, नियमित अभ्यास का प्रभाव धीरे धीरे दिखाई देता है और जब दिखाई देता है तो केवल शरीर में ही नहीं, जीवन के दृष्टिकोण में भी दिखाई देता है। तो आइए इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हम स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने का संकल्प लें और योग के इस अमूल्य उपहार को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका जीवन स्वस्थ रहे, आपका मन शांत रहे और आपका दिन सकारात्मक ऊर्जा से भरे रहे। मैं आपसे विदा लेने की अनुमति चाहता हूँ। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।